कमिंग। छोड़ दो यार को। छोड़ दो उसे। नहीं मम्मी, देखो कैसा फुलझड़ी मैं कहता हूँ छोड़। सोच रही हूँ पापा, इस बार कोई ऐसी कहानी लिखूं कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिले। अच्छा। कोई ऐसा कैरेक्टर बने कि सब देखते रह जाए। क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं यानी आपकी रिशिता हिंदी रेडियो पर आपके लिए लेकर आई है एक बेहद खास और रोचक जानकारी। कुछ दिन पहले हमने फिरदौस दादी की वीडियो जारी की थी जिसने लाखों लोगों के बचपन की यादें ताज़ा कर दी। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसे आपने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में जरूर देखा होगा। दिलचस्प बात यह है कि वो कोई और नहीं बल्कि फिरदौस दादी की ही बड़ी बहन है। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने लिखा था कि फिरदौस दादी ने अमिताभ बच्चन की फिल्म पुकार में काम किया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो फिरदौस नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन जीनत दादी थी। जी हाँ दोस्तों, 80 के दशक में कई फिल्मों में नजर आ चुकी जीनत दादी को बीबी जीनत के नाम से जाना जाता था। मामा देखो बेचारे को कितना पसीना आ रहा है। हाँ जूली, वो बेचारा थक गया है, लेकिन उस बेवड़े को तो कोई शर्म ही नहीं। लेकिन अब सवाल उठता है, आज जीनत दादी कहाँ है, क्या कर रही हैं और आखिर वो अचानक पर्दे से गायब क्यों हो गई? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वीडियो बनाना और सही जानकारी आप तक पहुंचाना आसान नहीं होता, इसलिए आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो हिंदी चैनल रेडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला हमेशा बना रहे। जीनत दादी का जन्म मुंबई के एक संपन्न मुस्लिम परिवार में हुआ था। यहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनके परिवार के कई सदस्य फिल्म जगत से जुड़े हुए थे और शायद यही वजह रही कि बहुत छोटी उम्र में जीनत का रुझान फिल्मों की ओर हो गया। साल 1983 में रिलीज हुई पुकार उनकी पहली फिल्म थी। अंदाजा लगाया जाता है कि उनका जन्म 1970 या 1971 के आसपास हुआ होगा। इंटरनेट पर भले ही उनकी फिल्मोग्राफी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिल्म इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने पुकार के बाद घर एक मंदिर, करिश्मा कुदरत का, शुक्रिया और वफा जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। उम्र के साथ साथ उनकी सुंदरता और अभिनय दोनों में निखार आता गया। वो पूरी तरह से एक लीड एक्ट्रेस बनने के लिए तैयार थीं। हालांकि हिंदी सिनेमा में उन्हें वो बड़ा मौका नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने मलयालम फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली मलयालम फिल्म थी पापायुदे स्वानाथम आपुस, जो साल 1952 में रिलीज हुई थी। എത്ര വയസ്സായി? 16। इस फिल्म में उनके हीरो थे दक्षिण भारत के सुपरस्टार ममूटी। फिल्म की कहानी एक विधुर पिता की है जो अपने बेटे अप्पू के साथ अकेला रहता था और ऐसे में मीनाक्षी उर्फ जीनत उनकी जिंदगी में आती है, जिससे कहानी में एक खूबसूरत मोड़ आता है। इस फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी और जीनत के किरदार को खूब सराहा गया। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर सीना दादी रख लिया था, लेकिन अफसोस इसके बाद उन्होंने किसी और मलयालम फिल्म में काम नहीं किया। यही वजह है कि आज भी केरल की जनता सीना दादी को खोज रही है, बिना ये जाने कि वो असल में हमारी बीबी जीनत ही हैं। कितनी अजीब बात है ना, एक ही इंसान 3 अलग अलग नामों से जानी गई और तीनों ही नामों से कहीं गुम हो गई। लेकिन आज सिर्फ हिंदी रेडियो के जरिए ये सच्चाई आप तक पहुंच रही है कि सीना दादी, बीबी जीनत और जीनत दादी दरअसल एक ही व्यक्ति हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आखिर जीनत दादी आज कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? करीब 10 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहने के बाद जीनत अचानक से गायब हो गई, मानो वो कभी थी ही नहीं। 1993 के बाद उनकी जगह उनकी छोटी बहन फिरदौस ने ले ली। संभव है कि जीनत के फिल्मी जगत से दूर होने के पीछे धार्मिक कारण रहे होंगे। अक्सर कई मुस्लिम अभिनेत्रियों ने शादी या धार्मिक मान्यताओं के चलते सिनेमा से दूरी बना ली है। शायद जीनत ने भी यही रास्ता चुना, घर परिवार को प्राथमिकता दी और कैमरे की दुनिया से विदा ले ली। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो अपनी मर्जी से आई और अपनी मर्जी से चली गई। लेकिन हाँ, अगर उन्हें पता हो कि आज भी लोग उन्हें खोज रहे हैं तो कम से कम एक बार सामने आकर अपने चाहने वालों की गलतफहमी दूर करनी चाहिए।
खैर, अभी जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनसे साफ पता चलता है कि जीनत अब अपने पति और बच्चों के साथ शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन बिता रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आज भी अपनी बहन फिरदौस की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करती हैं। इससे ये तो तय है कि दोनों बहनें अब भी मुंबई में ही रहती हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, हिंदी रेडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारा अगला लक्ष्य है 3 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना। धन्यवाद।